दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सत्य शस्त्र में, जो आप तक पहुंचाता है चापलूसी नहीं संवाद, जनता का सत्ता के साथ। आज हमारे साथ हैं श्योपुर से राष्ट्रभक्त युवा संगठन के जिलाध्यक्ष संजय मंगल जी। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को। और आज हम इनसे जानेंगे कि राष्ट्रभक्त युवा संगठन क्या है। राष्ट्रभक्त युवा संगठन एक युवाओं का संगठन है जो समाज के लिए कार्य करता है। सामाजिक सेवा के क्षेत्र में एक युवाओं का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सामाजिक क्षेत्र में आज का युवा जिस प्रकार की दिशा उसको मिल रही है, गलत दिशा में जिस तरह जा रहा है, तो राष्ट्रभक्त युवा संगठन इस श्योपुर जिले में युवाओं को एक सकारात्मक और नई दिशा में ले जाने का कार्य कर रहा है। जैसे युवाओं को ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में जोड़ना, सफाई अभियान, स्वच्छता के उसमें जोड़ना, अपने जन्म दिवस पे लोग रक्तदान देके जन्म दिवस मना रहे हैं। ये एक नया संदेश युवाओं के बीच हम पहुंचा रहे हैं। लोग वृक्षारोपण करके अपना जन्म दिवस मना रहे। युवा पीढ़ी जो पाश्चात्य संस्कृति थी उससे निकलकर अब गौ सेवा धाम में अपना जन्म दिवस मना रहे हैं, वृद्धाश्रम में अपना जन्म दिवस मना रहे हैं। तो इन सभी क्षेत्रों को बीच में राष्ट्रभक्त युवा संगठन ने युवाओं के बीच में एक नया विचार उत्पन्न किया है कि हम हमारी आने वाली पीढ़ी को एक नया रास्ता, नई दिशा दे सके। वो कार्य राष्ट्रभक्त युवा संगठन कर रहा है। राष्ट्रभक्त युवा संगठन कैसे कार्य करता है? राष्ट्रभक्त युवा संगठन हर क्षेत्र में कार्य करता है। सामाजिक और सामाजिक क्षेत्र में होने वाली जनमानस को, जन समस्या, उसके क्षेत्र में भी कार्य करता है। सामाजिक में हमारा कार्य बड़ा व्यापक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि स्वच्छता अभियान, ब्लड डोनेशन, वृक्षारोपण और भी वस्त्र वितरण, इस तरह की अनेक सामाजिक गतिविधियां हमारे संगठन के माध्यम से साल भर हम चलाते हैं। और ऐसी जन समस्याएं जिनका ध्यान क्षेत्र के जनप्रतिनिधि का नहीं है, उन जन समस्याओं को हम अवगत कराते हैं और उनका समाधान कराने का प्रयास करते हैं, जिससे इस श्योपुर क्षेत्र का विकास हो सके और जो आम जनमानस की छोटी छोटी समस्या है उसका निवारण हो सके। राष्ट्रभक्त युवा संगठन के कार्यों का उद्देश्य क्या है, ये बताइए। राष्ट्रभक्त युवा संगठन के कार्यों का मुख्य उद्देश्य है एक विचार युवाओं के अंदर पैदा करने का। हमारे पास 24 घंटे का समय रहता है एक दिन के अंदर, तो हमारा उद्देश्य यह है युवाओं के अंदर और जनमानस के अंदर कि हम 24 घंटे में से 1 घंटे का समय इस समाज, देश और हम जहाँ जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसके लिए दें। उसका लोगों का परोपकार करें, लोगों की जन समस्या है उनका समाधान करें। हम ऐसे हॉस्पिटल या अन्य ऐसी जगह वहाँ हम जाते रहें, लोगों की सेवा करते रहें, जो जरूरतमंद है उनकी मदद करें, उनको एक नया रास्ता प्रदान करें। ये राष्ट्रभक्त युवा संगठन का उद्देश्य है। राष्ट्रभक्त युवा संगठन की स्थापना कब और क्यों हुई? राष्ट्रभक्त युवा संगठन की स्थापना आज से विगत 5 वर्ष पूर्व 10 दिसंबर तो हमने की थी 2015। तो उस समय राष्ट्रभक्त युवा संगठन की स्थापना का हमारा कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन उस समय हम किसी संस्था के माध्यम से हमने मूर्ति सफाई अभियान का कार्य प्रारंभ किया। लगातार हमने विगत 1 से 2 महीने तक हमने ऐसा सफाई अभियान का, स्वच्छता का कार्य किया। उसके बाद में उस संस्था द्वारा किया गया, बताया गया कि आप हमारे बैनर तले मतलब इस तरह लंबे समय तक काम नहीं कर सकते। इस तरह आप ऐसा कीजिए, युवाओं का आप खुद का एक अपना संगठन बनाइए। तो वो धीरे धीरे एक विचार बनता गया और 10 दिसंबर 2015 को राष्ट्रभक्त युवा संगठन की हमने स्थापना की। और विगत 10 दिसंबर 2020 को हम हमारा 5वां स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं।
और इस 5वें स्थापना दिवस के साथ ही हम 10 दिवसीय एक साप्ताहिक कार्यक्रम हमारा इसके अंदर चलेगा। मैं आपको कार्यक्रमों का उल्लेख इसमें बता देता हूँ। हाँ, बताइए। कि 10 दिसंबर को हमारा जो मुख्य हमारा अभियान था स्वच्छता का, सफाई अभियान, तो हम पटेल चौक से स्वच्छता अभियान की शुरुआत करेंगे। उसके अंदर और शहर में जितनी भी महापुरुषों की प्रतिमाएं उनकी हम सफाई करेंगे। 11 तारीख को हमारा वस्त्र वितरण कार्यक्रम है ग्राम सुसवाड़ा में। आदिवासी ट्राइबल इलाके में जरूरतमंदों को हम नए कपड़े, वस्त्र और कंबल वगैरह का वहाँ डोनेट करेंगे संस्था के माध्यम से। 12 तारीख को हमारा एक रक्तदान शिविर का कार्यक्रम है श्री राम धर्मशाला में, जरूरतमंदों को रक्त की आवश्यकता की पूर्ति करने के उद्देश्य से। और ये 1 साल के अंदर संगठन की ओर से 6वां रक्तदान शिविर है जो लगाने जा रहे हैं। 13 तारीख को हमारा एक मैत्री क्रिकेट मैच है वीर सावरकर स्टेडियम पे। राष्ट्रभक्ति युवा संगठन और पत्रकार 11 के बीच एक मैत्री मैच हमारा खेला जा रहा है। और 14 तारीख को हमारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम है ग्राम पांदड़ी में। 15 तारीख को हमारा एक सुंदरकांड का धार्मिक आयोजन है मनसापुर मंदिर पे। 16 तारीख को हमारा एक कार्यक्रम है कोरोना जन जागरूकता और मास्क वितरण का एक कार्यक्रम है। ओपन रंगमंचीय कार्यक्रम है गोलंबर पे कोरोना जन जागरूकता के लिए। 17 तारीख को हमारा एक स्वास्थ्य शिविर है श्योपुर और सवाई माधोपुर की चिकित्सा टीम के सहयोग से ग्राम बुखारी के अंदर। 18 तारीख को हमारा फल और मिठाई वितरण का कार्यक्रम है ग्राम सोई में आदिवासी बस्ती में। 19 तारीख को हमारा कोरोना वॉरियर्स सम्मान कार्यक्रम है जो नगर पालिका के जितने भी सफाई कर्मी हैं जिन्होंने अपनी सेवाएं दी है उनका हम सम्मान करेंगे। 20 तारीख को हमारा मुख्य समापन और समापन कार्यक्रम है वो पुरस्कार वितरण कार्यक्रम है कृष्णा मैरिज गार्डन में। तो उसमें कोरोना काल में जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ सेवाएं दी हैं और जो सामाजिक क्षेत्र में अपने लिंक कार्य किया है समाज के लिए उन लोगों को हम उसमें सम्मानित करने जा रहे हैं। जिला अध्यक्ष के रूप में आपकी क्या भूमिका है? जिला अध्यक्ष के रूप में मेरी भूमिका ये है कि मैं संगठन में सभी को साथ लेके सभी के तालमेल से सभी के सहयोग से एक रचनात्मक कार्यक्रम करते रहे। और जिलाध्यक्ष के रूप में मेरा दायित्व बहुत अधिक बढ़ जाता है कि आज से विगत 4 वर्ष पहले संगठन एक बहुत छोटा था लेकिन आज 5वें वर्ष में जब हम अपने आप को देखते हैं तो पूरे जिले में हमारा एक विस्तार हो गया है। सभी मंडल हमारे बने हुए हैं, लगभग बहुत अच्छी संख्या हमारी है। तो सभी के बीच सामंजस्य स्थापित करके सभी को एक साथ लेके पूरे जिले में एक रचनात्मक कार्यक्रम हम करते रहे और इसी प्रकार संगठन की गतिविधियों को से जनमानस को लाभान्वित करते रहे और जो जन समस्या है उनको पूरी बेबाकी और पूरी उसके साथ उठाते रहे जिससे कहीं ना कहीं जो श्योपुर क्षेत्र की जो जन समस्या है जिनको जनप्रतिनिधि अनदेखा कर देते हैं उनको पूरा करवाने का। क्या यह संगठन उन उद्देश्यों को पूरा कर पा रहा है जिन उद्देश्यों के लिए इसका निर्माण हुआ? जिन उद्देश्यों के लिए हमने संगठन का निर्माण किया था उससे तो हम बहुत कहीं आगे निकल गए जी। हमारा दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। श्योपुर की दृष्टि से मैं बात करूं तो श्योपुर के अंदर अगर आप आगे बढ़े हैं तो आपके सपोर्ट में लोग पीछे हैं, लेकिन आगे कोई समस्या को उठाना नहीं चाहता। राष्ट्रभक्ति युवा संगठन ने वो पहल की है, वो आगे आया है हर मुद्दे के लिए, तो लोगों का समर्थन सहयोग उसके साथ बना हुआ है। तो ऐसी जन समस्या है या ऐसे कार्य जो जनप्रतिनिधि को करने चाहिए थे वो राष्ट्रभक्ति युवा संगठन ने किए। मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि वर्षों से हमारे श्योपुर जिले के स्वास्थ्य और प्राइमरी ग्रामीण क्षेत्रों में जो सफाई कर्मी काम करते थे उनका वेतन कोई 1500, 2000, 2500, कोई 4000 के वेतन में 10 से 15 सालों से वो कार्य कर रहे थे। मैंने संगठन के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया कि श्योपुर जिला अस्पताल के अंदर जो सफाई कर्मी कार्य कर रहे हैं उनका 8275 रुपए वेतन है
और ग्रामीण क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनको आप इतना कम वेतन दिए जा रहे हैं, कार्य समान है पर ये वेतन विसंगति क्यों? तो मैं आभारी हूँ कलेक्टर साहब का और जिला स्वास्थ्य अधिकारी BL यादव जी का, तो उन्होंने इसको गंभीरता से लिया। आज सभी ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र के प्राइमरी जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य, उन पे जो सफाई कर्मी काम कर रहे हैं उनका वेतन 8,275 शेरी उसके बराबर हो गया है। ये बराबर हो गया है। किस तरह के लोग आपके संगठन से जुड़ सकते हैं? हमारे संगठन में हमने वैसे तो कोई दायरा नहीं रखा है। जो समाज के हित में कार्य कर सकता है, जो समाज को कुछ दे सकता है, उसका हमारे संगठन में बिल्कुल स्वागत है। बस शर्त ये है कि कोई राजनीतिक व्यक्ति है तो वो हमारे संगठन में आए तो अपनी राजनीति को खूंटी पे टांग के आए, ये हमारा सिद्धांत है। संगठन में जब बात होगी तो वो बात सिर्फ संगठन की होगी, किसी राजनीतिक और पॉलिटिकल उसकी नहीं होगी। संगठन में सारे फैसले संगठन की समिति तय करती है, बैठक करके विचार विमर्श होता है। तो ये सारे जो भी समाज के लिए कार्य करने के इच्छुक है वो हमारे संगठन में जुड़ सकते हैं। वर्तमान में चल रहे किसान आंदोलन को आप किस रूप में देखते हैं? वर्तमान में चल रहे किसान आंदोलन को मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि ये जो वर्तमान में जो किसान आंदोलन है दिल्ली का, ये विगत पिछले 5, 6, 7 वर्षों से जो धान की बिल्कुल कम कीमतें किसानों को मिल रही है उसका जन आक्रोश है। ये कृषि बिल का आक्रोश नहीं है। वर्तमान में लागत मूल्य इतना अधिक हो गया है कि किसानों को उसकी फसल के सही दाम नहीं मिल रहे और वर्तमान में धान के भाव इतने कम है तो उन सारे अगर धान के भाव अगर 4,335 रुपए अगर होते तो ये इतना बड़ा किसान आंदोलन शुरू नहीं होता। कि जब किसानों को अपनी लागत मूल्य ही नहीं मिलेगी तो उसका आक्रोश स्वाभाविक है और सरकार को इस पर प्रभावी कदम उठाने चाहिए। निर्यात व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए और जो MSP जो समर्थन मूल्य है उसकी मांग को मंजूरी करना चाहिए। सरकार को ऐसे कानून अब बनने की आवश्यकता है अगर कृषि क्षेत्र को आपका सर्वांगीण विकास करना है तो। क्या कारण है कि आज का युवा अपनी इच्छाओं से बंधा हुआ है, संकल्पों से नहीं? आज की युवा पीढ़ी का आपका सवाल बिल्कुल लाजमी है। इच्छाएं मन में कुछ भी हो सकती है। मैं यहाँ बैठ के सोच लूं कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है तो वो एक मेरी इच्छा हो सकती है। इच्छाओं की पूर्ति संभव हो भी सकती है, नहीं हो सकती है, लेकिन अगर आपने संकल्प लिया है, संकल्प में शक्ति होती है। संकल्प हमेशा हमें उस कार्य के प्रति प्रेरित करता है। संकल्प एक लंबे अंतराल के लिए होता है कि वो जीवन में उसका उद्देश्य कभी भी हो सकता है। इच्छाएं कुछ समय के लिए हो सकती है। जब इच्छाएं की पूर्ति के अनुरूप हमारे कार्य नहीं हो पाते हैं तो हमारे मानसिक हताशा हमें आती है और उस लाइन से हम उस कट जाते हैं बिल्कुल उस परिदृश्य से। तो मेरा युवाओं से ये मानना है कि आप मन में ऐसी इच्छाओं के न करके एक संकल्प रखिए और कर्म करते जाइए। कर्म के सिद्धांत पे आप यकीन कीजिए। अगर आप में योग्यता होगी तो मैं आपसे बिल्कुल आप पे चलकर कोई भी चीज आप पे चलकर आएगी। आपको आगे से आपको उठाया जाएगा कि आइए आपका स्वागत है। आप उस तरह का प्लेटफॉर्म तो आप अपने आप को बनाइए, उस तरह का प्लेटफॉर्म तो आप प्रदर्शित कीजिए। मन में इच्छाएं पालने से कुछ नहीं होता, संकल्प में शक्ति होती है। आप संकल्प कीजिए कि मुझे ये बनना है, ये दिशा तय करनी है, उसके पीछे आप दृढ़ संकल्प। समय लग सकता है लेकिन आप हताश मत होइए, यही मेरा युवाओं से कहना है। श्योपुर के युवाओं के बारे में आप क्या कहेंगे? श्योपुर के युवाओं के बारे में मेरा ये मत है कि श्योपुर के युवाओं में लगन है, मेहनत है, कार्य करने की शक्ति है, लेकिन उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, सही रास्ता नहीं मिल रहा है। यहाँ के युवाओं को एक राजनीतिक उसने एक घेर के रखा है, उसने अपनी चार दीवारी के अंदर बांध दिया है, उसके विचारों को स्वतंत्रता दे ही नहीं रखी है।
जब तक युवा अपने विचारों से स्वतंत्र नहीं होगा, उसके अंदर स्वयं कुछ करने की आग नहीं होगी, तब तक वो ऐसे ही इर्द-गिर्द। मुझे आप बताइए कितने राजनीति या समाज कितने युवाओं को आगे बढ़ा दिया है जी। हमेशा हासमेंट होता है तो युवाओं का ही होता है, क्योंकि युवा ही अपनी ताकत को नहीं पहचान पाते। इतनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा युवाओं के बीच में आपस में ही हो गई है कि वो आपस में टकराट करके बिखर जाते हैं भाई। तो ये मेरे युवाओं से यही है कि हम किसी से बंधे ना। जी। हमारा अगर काम करने का मन है, स्वतंत्रता है, तो आप अपना खुद का एक अपना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए, एक रचनात्मक आप कार्य कीजिए। जो आपके अंदर अगर कुछ क्वालिटी है तो वो ऑटोमेटिक सामने आएगी और समाज को एक नई दिशा और दिशा देने का वो कार्य करेगी। आज हमसे बातचीत करने के लिए श्योपुर में राष्ट्रपति युवा संगठन के जिला अध्यक्ष संजय मंगल जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारा चैनल भी हमें समय देने के लिए संजय मंगल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता है। बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र शर्मा जी। सत्य शस्त्र न्यूज चैनल मैं उनका भी आभारी हूँ कि आपने समय निकालकर इस हमारा इंटरव्यू लिया और इसके माध्यम से युवाओं को आज की जो बातें हुई है उससे मुझे लगता है कि एक नई सकारात्मक दिशा और दशा तय होगी। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र शर्मा। नमस्कार। नमस्कार सभी।